जय हिंद दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम रिट लेवल 2 की बात करेंगे। उसका कब रिजल्ट जारी होने वाला है, उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने हैं, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या होगी। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में साइंस मैथ की फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ। इसके साथ ही रिजल्ट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में भी मैं आप लोगों से बताऊंगा। सितंबर माह में विभिन्न रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है, बट जो पीटीए भर्ती है उसकी जो जिले आवंटित कर दिए गए हैं। तो हमें आशा है कि आपका रिजल्ट भी इसी महीने जारी कर आपको भी जिले आवंटित कर दिए जाए, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता आ रही है। इसलिए आपकी जो लेवल 2 की जो भर्ती है वो इस चुनावी माहौल में न रुके, आचार संहिता की जो आचार संहिता है उसमें न रुके, उसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है छोटा सा। सभी अभ्यर्थी कल 5 सितंबर 2023 यानी शिक्षक दिवस के ऊपर राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के से जा रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं कि हमारी जो भर्ती है वो आचार संहिता या चुनावी माहौल में न रुके। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे आशा बनती है कि आपका रिजल्ट इसी माह में जारी होने वाला है। साइंस मैथ और इंग्लिश के जो बड़े रिजल्ट है उनके कट ऑफ तैयार हो चुकी है। अभी ये बोर्ड ये रिजल्ट डालने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा विचार करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे पता है। रिजल्ट जब तक नहीं आता है हम सिलेक्शन की दौड़ में रहते हैं। रिजल्ट जब तक आता है हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है, पीने का मन नहीं करता है। हमारा मन अंदर ही अंदर हमें ये कहता रहता है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट का बेसब्री से हमें इंतजार रहता है, क्योंकि हमने इंतजार करके देखा है। हम सेलेक्ट हुए थे तो हमने उससे पहले जितने इंतजार किए थे शायद वो हमारी जिंदगी के बहुत लंबा इंतजार था, और वो हसीन पल आज भी याद आते हैं कि उनका इंतजार करने में जो हमें सुकून मिलता था वो आज भी हमें नौकरी लगने के बाद नहीं मिलता है। नौकरी लगने के बाद मैं मान लेता हूँ कि आज रिलैक्स हो जाता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन जो हमें हमारा दिल चाहता है बार बार कि रिजल्ट आए, मैं उसको देखूं, मैं उसमें सेलेक्ट हूं, मैं उसमें खुशियां मनाऊं, इस प्रकार की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और कुछ बच्चों के टेंशन में भी चलती रहती है, सिलेक्शन हुआ या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस प्रकार की बातें दिमाग में चलती रहती हैं, आगे की तैयारी वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट हमने जो पेपर में किया है वो ही आएगा, उसी के आधार पर ही आएगा। आपको इस प्रकार के विचार नहीं करने हैं और अपनी जो आप तैयारी कर रहे हो उसी प्रकार उसी तैयारी में लगे रहो। आज मैं आप लोगों को साइंस मैथ की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं एक साइंस का टीचर हूँ। सेकंड ग्रेड मेरी 2018 में मैं सेलेक्ट हुआ था। उस टाइम में मैंने रिपीट का एग्जाम दिया था 2018 में। तब इसकी मेरिट मैंने विचार की थी उससे ज्यादा ऊपर गई, क्योंकि 70-30 का हमारे टाइम में 70-30 का रेशो था। तो उस टाइम में मेरे 71% बन रहे थे टोटल 70-30 के मामले से। 70-30 के मामले से 71% बन रहे थे, लेकिन मेरिट 74% गई। दोस्तों, मुझे 1% भी दुख नहीं, और मैं दूसरे दिन ही सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए लग गया और 20वीं रैंक के साथ मैंने ऑल राजस्थान मैं सिलेक्ट हुआ था। 20वीं रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन है हुआ। और मैं यही आशा करता हूं कि अगर कोई अभ्यर्थी 1 नंबर 2 नंबर से अगर वो चूक जाए तो उसको टूटने की जरूरत नहीं है। मेहनत के आगे सब कुछ हारता है। तो आप लोगों को भी दोबारा से लग जाना है उसी प्रक्रिया में, और मैं यही दुआ करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। जिस बच्चे के नंबर बन रहे हैं यानी थोड़े मेरिट से ज्यादा बने तो उसका सिलेक्शन होना ही जरूरी होता है, वरना वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन हमें कमजोर नहीं पड़ना। दोस्तों, अगर हम साइंस मैथ कट ऑफ की बात करें तो किस प्रकार से रहने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक रहकर आप एक बार देखिए। अगर हम बात करें कि इसमें पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट कितनी है साइंस मैथ की, नॉन टीएसपी 6322 पद है, और टीएसपी के कितने 1113 पद है। टोटल पद हो गए 7435 पद हो गए। इसी के अनुसार, इन्हीं पदों के अनुसार आपकी कट ऑफ रहेगी। लेकिन अब की बार एक फेरबदल किया गया था। क्या फेरबदल किया गया था? नेगेटिव मार्किंग। पीछे रिट के अंदर जो मेरिट रहती थी वो मेरिट अब की बार नहीं रहेगी। उसमें
वो मेरिट टूटेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जिस पेपर में होती है उस पेपर की मेरिट ज्यादा नहीं जाती है। ये हमारे दिमाग का हुआ होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है हमारी कि नेगेटिव मार्किंग हम पेपर में ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि जब करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि इतने में सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए हम 5 या 7 क्वेश्चन और कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये अपनी सबसे बड़ी भूल होती है, और वही 5 या 7 क्वेश्चन हमें उस एग्जाम से बाहर कर देते हैं। लेकिन जो अब कर दिया सो कर दिया, आगे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। तो रीट की अगर हम साइंस मैथ की कट ऑफ देखें तो टोटल पद हमने देख लिया 7435 पद है। 2 गुना में अगर इसकी कट ऑफ देखें तो जनरल की कितनी रही है दोस्तों, 190 रही है। अगर हम बात करें तो ये कितनी बढ़ने वाली है, 8 से 10 12 नंबर ये कट ऑफ बढ़ेगी, कितनी होगी 198 से लेकर 202 या 203 के करीब इसकी मेरिट रहेगी, फाइनल कट ऑफ रहेगी। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की दोस्तों कितनी रही है, 2 गुना में 183 रही है। तो इसमें 8 से 10 नंबर बढ़ के ये 193 से 195 के करीब है। सॉरी, अगर हम देखें तो इस ये 191 से 193 के बीच इसकी कट ऑफ रहने वाली है। यानी कहने का मतलब हमें 8 से 10 नंबर इसके अंदर जोड़ने। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी 8 से 10 नंबर बढ़ने वाली है दोस्तों, कितनी 184 से 186 के बीच इसकी मेरिट रहेगी। इसी प्रकार एमडीसी की बात करें तो एमडीसी में मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ क्या रही है, अलग अलग रही है। अगर मेल की बात करें तो 168, इसमें 7 से 9 नंबर के करीब कट ऑफ बढ़ेगी आप लोगों की, 175 से 177 के बीच इसकी कट ऑफ रहेगी। इसी प्रकार फीमेल की बात करें तो 5 से 7 नंबर इसकी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि इस एरिया में ज्यादा कट ऑफ नहीं रहती है, कम रहती है, और इसको आरक्षण भी है, 5% का आरक्षण है, इसलिए इसमें मेरिट ज्यादा नहीं जाने वाली। 162 से 164 के करीब इसकी मेरिट रहेगी। एससी की बात करें तो 7 से 9 नंबर एमबीसी मेल के बराबर इसकी कट ऑफ फाइनल बढ़ेगी, कितनी 166 से 168 के बीच रहेगी। इसी प्रकार एसटी की बात करें तो एसटी की मेरिट 6 से 8 के बीच रहने वाली है, 6 से 8 नंबर इसके बढ़ेंगे, कितने 157 से 159 के करीब इसकी मेरिट रहेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसके अंदर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जागरण स्वामी का प्रोग्राम सेट कर लीजिए, जिससे शादी ब्याह का भी प्रोग्राम है सेट हो जाए। इसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए, तो मैं ये भी नंबर कम हो और ये भी कम हो, लेकिन वो सबके लिए क्या होंगे, जैसे डिसाइड होंगे उसी प्रकार से होंगे। तो आप लोगों को ज्यादा इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के अगर 8 से 12 नंबर, 8 से 10 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 8 से 10, एमबीसी में 7 से 9, एससी एसटी में अगर माने तो 7 से 8, 6 से 8 नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन है इसमें फाइनल होगा। और मैं यही दुआ करता हूं कि आप सभी जो इसके नजदीक आ रहे हैं, जो सिलेक्शन जिन्होंने मेहनत की है उसका सिलेक्शन है जरूर हो। अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को इसी प्रकार लेटेस्ट न्यूज़ पर देता रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।